तो आज आया गया है मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं का मकबरा देखने। ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा का ही मतलब प्रेरणा लेके ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। ये मिनिएचर है पूरा हुमायूं टॉम्ब का। ताजमहल और इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि ताजमहल के चारों तरफ मीनारे हैं, बट हुमायूं के मकबरे के पे मतलब मीनारे नहीं हैं। चारों में छतरियाँ लगी हुई हैं, मतलब जो इसके गुंबद के चारों तरफ उस पे नीले संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। हम शाम 5:30 बजे हुमायूं मकबरे के अंदर हैं। चलिए अंदर पहुंच के इसका पूरा इतिहास क्या जितना पता है बताते हैं। आज मोहतरमा भी साथ में आई हुई हैं, इसलिए आज थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है ब्लॉगिंग में। उल्टा लिखा है बट हुमायूं का मकबरा लिखा हुआ है। टिकट ले लेते हैं। जो टोकन देंगे खो जाने पर 100 रुपये का जुर्माना। तो दे दो। ये बू हलीमा गेटवे है और ये अरब की सराय गेटवे है। और अब आप जो देख रहे हैं ये है मुख्य पश्चिमी दरवाज़ा हुमायूं टॉम्ब के अंदर घुसने के लिए। काफ़ी सुंदर गेट है। चलिए प्रवेश करते हैं। ये झरोखे से हम देख रहे हैं हुमायूं का मकबरा। चलिए बढ़ते हैं अंदर। ये है फ्रंट पश्चिमी द्वार से हुमायूं टॉम्ब का एक अवलोकन। शानदार लग रहा है। तो जो सामने आप देख रहे हैं ये हुमायूं का मकबरा है। मुग़ल सल्तनत के दूसरे बादशाह बाबर का पुत्र और अकबर का पिता। इसका निर्माण इन्हीं के मतलब शोकग्रसित बेगम ने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम ने। इसमें 100 कब्र हैं, इसीलिए इसे मुग़लों का सैनागार कहा जाता है। मतलब भारत में यहाँ तक कि दक्षिण एशिया में ये पहला मॉन्यूमेंट था जिसमें 4 बाग वाली प्रणाली यूज की गई थी निर्माण में मकबरे की। और इतने बृहद पैमाने पे सफ़ेद और लाल मतलब बलुआ पत्थर का इस्तेमाल सबसे पहले इसी मॉन्यूमेंट में कराया गया था। आई थिंक 1562 से लेके 1570 या 72 के बीच में बना था। 8-10 साल लगे थे। काफ़ी सुंदर है। मतलब ताजमहल बनाने की प्रेरणा इसी स्थापत्य कला से मिली है। ये हुमायूं का मकबरा का ही मतलब प्रेरणा लेके ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। ताजमहल और इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि ताजमहल के चारों तरफ मीनारे हैं, बट हुमायूं के मकबरे के पे मतलब मीनारे नहीं हैं चारों। मतलब जो चबूतरे पे ये
गुंबद बना हुआ है, मतलब मकबरा बना हुआ है। ताजमहल में चारों तरफ मीनारें हैं, इस पे मीनारें नहीं हैं। अच्छी खासी 20-25 सीढ़ियों के एकदम खड़े मतलब में सीढ़ियां हैं। मतलब यदि 60, 65, 70 के बुजुर्ग होंगे तो उनको चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। मतलब ये सारे जो आप मकबरे देख रहे हैं उसी 100 मकबरों में से गिनती में से है। मतलब ये जो चबूतरा है इसका जो चौड़ाई है ऑलमोस्ट 120 मीटर है, 12,000 मीटर स्क्वायर पे है। और इसकी ऊंचाई लगभग 45 या 47 मीटर है। और ऊपर जो उसके गुंबद पे स्तूपिका लगा हुआ वो ऑलमोस्ट 6 मीटर का है। ताजमहल का एग्जैक्ट यही है। इसी बेस पे ताजमहल इस तरह बना हुआ था। उधर यमुना थी तो यमुना इसके किनारे पहले बहती थी, फिर मतलब वो हुआ क्या बोलते हैं, धीरे धीरे यमुना का वो थोड़ा सा दायरा कम होता गया, अदरवाइज बगल में ही गुजरती थी। और यहाँ पे इसका बनाने का मकसद ये था क्योंकि ये निजामुद्दीन औलिया जो दरगाह है उसमें जो सूफी संत मतलब वो काफ़ी फेमस थे मुग़लों बादशाहों के, मतलब उनको काफ़ी दर्जा दिया जाता था, काफ़ी पवित्र माना जाता था। इसीलिए यहाँ पे इसी बगल में ही दरगाह है औलिया जी का, इसीलिए यह स्थान चूज किया था हुमायूं ने। चार बाग, मतलब ये 4 बाग बने हुए हैं इसमें। ये दक्षिण एशिया में पहला मतलब इस तरह से किसी मकबरे का निर्माण किया गया था। इसमें जो नालियां हैं और बाग हैं तो टोटल 8 भागों में इसको बांटते हैं। और 9वां भाग ये है हुमायूं का टॉम्ब। ये भी चारों तरफ से सिमेट्रिकल ही है। इसके ऊपर जो छतरियाँ लगी हुई हैं, मतलब जो इसके गुंबद के चारों तरफ, उस पे नीले संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए नीला दिखाई दे रहा है आपको। और गुंबद तो पूरा वाइट संगमरमर से बना हुआ है। बाकी जो मतलब 4 तरफ है मकबरा का वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, बट उसकी सजावट में सफ़ेद संगमरमर का पूरा अच्छी तरह उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से ये लाल और वाइट कलर में पूरा अच्छी तरह से निखर के सुंदरता इसकी निखर रही है। तो हम शाम 5:30 बजे हुमायूं मकबरे के अंदर हैं। ये सुल्तान हुमायूं जी का मकबरा है।
ये झरोखे बने हुए हैं, पूरा सफ़ेद मतलब इसका जो छत है गुंबद का पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और इस मकबरे के ऊपर जैसा आप ताजमहल में भी देखे होंगे इसमें भी है, मतलब इसके तर्ज पे ताजमहल बना हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें भी ये लैंप जस्ट इस मकबरे के ऊपर लटका हुआ है, उस समय जलता होगा, अभी जलता नहीं है। ये काफ़ी 47 मीटर 45 से 47 मीटर ऊंचा इसका गुंबद है, काफ़ी सुंदर है। मतलब ताजमहल को यदि आप मतलब ऑब्वियसली वो तो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, तो सोचिए ये भी बहुत लाजवाब सुंदर है, काफ़ी विशाल है। लगभग 8 झरोखे बने हुए हैं और 8 कमरे बने हुए हैं पूरे गुंबद में। और यदि जाएंगे मुख्य मकबरे से, यदि फिर मतलब जो हुमायूं टॉम का मकबरा है उसके अंदर देखेंगे तो डिफरेंट चारों कोने में अलग अलग लोगों का वो है, क्या बोलते हैं, कब्र है। जैसे यहाँ पे 3 लोगों का है, किसका है पता नहीं, जैसा बता चुके हैं कि यहाँ पे 100 लोगों का कब्र है, इसीलिए इसे मुग़लों का सैनागार कहते हैं। मतलब सोने का, मतलब सब मुग़ल यहीं सोए पड़े हुए हैं। बाहर का दृश्य है। अब दूसरे बिल्डिंग के दूसरे कोने पे आए तो यहाँ पे भी 2 लोगों का मकबरा रखा हुआ है। रखा क्या हुआ, मतलब 2 लोगों का मकबरा यहाँ पे है। यानी उस तरह से देखें तो इसके बाद इस मकबरे का बहुत बुरा हाल था। जब इंडिया पाकिस्तान का जब वो अलग हुए तो उस समय जो शरणार्थी थे जो पाकिस्तान जाने वाले थे उनको यहाँ रखा गया था। तो यहाँ पे काफ़ी उस समय तोड़ फोड़, मतलब इस बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हुआ था। और इसी बिल्डिंग का, मतलब इसी हुमायूं के टॉम में जो मुग़ल के आखिरी बादशाह थे मोहम्मद शाह जफ़र को यहीं से गिरफ्तार किया गया था। मतलब जो भी कौन था, अंग्रेज़ का जो भी गवर्नर था वगैरह था या सेनापति जो था, यहीं से ही उसको पकड़ के रंगून भेजा गया था। क्योंकि 1857 में मतलब बहादुर शाह जफ़र ने भी योगदान दिया था उस क्रांति को मतलब प्रज्वलित करने में। चलिए तीसरे कोने में चलते हैं। ये स्मारक का तीसरा कोना है। यहाँ पे भी 3 लोग सोए पड़े हैं। भयंकर भीड़ है आज एक्चुअली यहाँ पे बहुत। So how are you feeling? Good. वाह। आइए इस बिल्डिंग के चौथे कोने पे चलते हैं। वहाँ पे भी कब्र ही होंगे ऑब्वियसली। ये हुमायूं जी का मेन जो कब्र है, मकबरा है, ये है। ये रहा चौथा कोना इस बिल्डिंग का। नहीं, जो दफनाए गए हैं इसके अंदर 2-3 बेसमेंट के अंदर दफनाए गए हैं। ये तो एक ऊपर जो एक मजार या उसका एक दिया जाता है ना, वो है। हाँ, सिंबॉलिक यहाँ दफनाए गए हैं।
दफनाए तो इसके नीचे 2-3 तल्ले नीचे। ताजमहल में भी तो शाहजहां और मुमताज़ अंदर ही दफनाए गए हैं। बेसमेंट मतलब 2-3 तल्ले नीचे। चलिए मुख्य गुंबद से बाहर निकलते हैं। काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है, लाजवाब चित्रकारी है। पर्शियन मतलब अधिकतर यहाँ पर्शियन स्टाइल के ही बिल्डिंगें बनती थी, क्योंकि मुग़ल हेरात या अफ़गानिस्तान के ही वास्तुकार या ईरान के वास्तुकार के ही यूज करते थे यहाँ बिल्डिंगें बनाने में। जहाँ तक मुझे पता है इसमें सिर्फ 2 दरवाजे, एक दक्षिणी दरवाज़ा और एक पश्चिमी दरवाज़ा। आई थिंक दक्षिण या पश्चिमी जिससे प्रवेश किए हैं, और एक सामने दिखाई दे रहा है। ये जो इसकी स्तूपिका है ये 6 मीटर लंबी है, पीतल की है और काफ़ी शानदार लग रही है। और हर जो द्वार हैं, द्वार के ऊपर जो दोनों छतरियाँ बनी हुई हैं वो नीले टाइल्स पे हैं। उसके बाद चारों तरफ एक बड़ा छतरी भी है और वो गुंबद तो है ही है। और ये चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। ये भी मैं ये भी जब भी कह रहा हूँ मतलब इसके तर्ज पे बनाए गए ताजमहल का मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये भी, जबकि मतलब स्थापत्य कला में ये पिताजी हैं, इन्हीं से प्रेरणा लेके ताजमहल मतलब इसके बच्चे को बनाया गया। हो रहा है 5:15 और गार्ड साहब सीटी बजा रहे हैं कि भाई अब समय हो गया है, सब उतर जाओ, इकट्ठा हो जाओ। तो अब चला जा रहा है हुमायूं टॉम्ब से। यहाँ वैसे बहुत सारे और 2-4 मकबरे और हैं। नाई का मकबरा है, ईसा खां का मकबरा है, तो बहुत सारे छोटे छोटे और भी मकबरे हैं। तो चलिए चला जाए। अभी वीडियो मत बना, ये सीढ़ियों में ध्यान दे, वैसी सीढ़ियाँ हैं बड़ी। ये बाग है। तो हुमायूं टॉम्ब से निकला जा रहा है। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी है, मतलब आप अच्छा खासा समय लेके आए तब इसके अंदर जो हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सारी बिल्डिंगें वो देख पाएंगे। आज तो मुख्यतः मैं ये हुमायूं टॉम्ब ही देख के जा रहा हूँ। फिर कभी आऊँगा जो इसके आगे बगल मतलब इस परिसर में ही बाकी सो सारे जो टॉम्ब है, जैसा मैं बताया कि वो नाई का मकबरा है, ईसा खां का मकबरा है, तो बहुत सारे मकबरे हैं। वो मकबरा फिर कभी दिखाया जाएगा। तो आज ये रहा हुमायूं का मकबरा और फिर कभी आया जाएगा। चलिए बाय गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय।